हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप मैथ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे मेजर थ्योरी के बारे में। मेजर थ्योरी में बात करेंगे आज मेजरेबल सेट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल करने वाले हैं। और बहुत ही मजा आने वाला आज की हमारी क्लास में आपको मेजर थ्योरी की। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजरेबल सेट होता क्या है, और विद डायग्राम और एग्जाम्पल साथ हम डिस्कस करेंगे मेजरेबल सेट क्या होता है। तो मेजर थ्योरी को स्टार्ट करें हम। तो सबसे पहले हमारे पास जो बात आती है, यदि हम बात करें दैट इज मेजरेबल सेट क्या होता है। हम बात करें मेजरेबल सेट क्या होता है। कोई भी सेट दे रखा है, ई लेट ई कोई भी सेट है, देन ई को मेजरेबल बोलेंगे। ई सेट को हम मेजरेबल बोलेंगे। कब बोलेंगे? ई इज सेट टू बी मेजरेबल। ई सेट टू बी मेजरेबल इफ, कब बोलेंगे? इफ हमें एक सेट मिले रियल नंबर का ए मिले सच दैट इट सेटिस्फाई कंडीशन आउटर मेजर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या है इस चीज़ का, देखो समझो आप पहले। हमने कहा कि कोई भी सेट ई है, हम उस सेट को मेजरेबल बोलेंगे। कब बोलेंगे? यदि कोई हमें सबसेट मिले रियल लाइन का, सबसेट मिले रियल नंबर का कि आउटर मेजर ऑफ ए किसके को आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे करें? देखो हम डायग्राम के बारे में बात करें। मान लो ये कोई ई है, ये कोई ए है, ठीक है जी। किसको नाम ए का ए का नाम ए दे दिया मैंने, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन ई क्या होगा? ये होगा, इट इज ए इंटरसेक्शन ई होगा। और ये जो वाला पार्ट जो है ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है जी। और यदि हम बात करें यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये क्या होगा हमारे पास? जो वाइट वाला है ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम कह रहे हैं कि जो ए के आउटर मेजर है वो किसके इक्वल हो? इन दोनों के सम के इक्वल हो, तो हम बोलेंगे ई को मेजरेबल सेट। अब एक रिजल्ट आता है कि हमारे पास कि इक्वल टू के लिए कोई जुड़ने की इक्वल टू दिखाएं हम। यदि हम जस्ट ये दिखा दें कि आउटर मेजर, यदि हम जस्ट ये दिखा दें कि आउटर मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन हो आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, तो भी हमारे पास जो सेट को मेजर बोलते हैं। तो ये क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी सेट को मेजरेबल चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हमने बात की किसी भी सेट ई को मेजरेबल बोलेंगे कब? यदि हमें क्या मिले? एक सेट मिले रियल नंबर का, सबसेट मिले जो इस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। फिर हमने कहा डायग्राम के अकॉर्डिंग कि कोई ई ले लें हम, ये ए ले लें, ये इंटरसेक्शन ई हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट होगा। यदि हम इसके बाद बात करें, हमने कहा कि हमें प्रूव करना था मेजरेबल के लिए कंडीशन दिखानी होती थी। अब हमारे पास रिजल्ट आता है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सेट टू बी मेजरेबल इज आउटर मेजर ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ये क्यों लिखी हमने बात? क्योंकि देखो यदि हम बात करें, इसको खोल के देखें थोड़ा सा, देखो यदि हम बात यहाँ पे करना चाहें क्या होगा हमारे पास। देखो हमने कहा कि ई को मेजरेबल दिखाना है हमें। ई के मेजरेबल हम कहते हैं कोई सबसेट मिले रियल नंबर का ए कि आउटर मेजर ऑफ ए, हमने भी बात की इसकी कहो आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट, ये हम बात कर रहे हैं। अब हमने कहा कि इसके बाद हम करें कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सेट टू मेजरेबल इज आउटर मेजर ऑफ ए क्या हो? इट मस्ट बी ग्रेटर देन ऑफ आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ये क्यों है? देखो क्योंकि जब डायग्राम देखिए अभी जो हमने बनाए थे, हमने डायग्राम क्या बनाया? देखो हमने कहा डायग्राम मान लो ये कोई ये ई है, ये कोई ए है, और ये हमारे पास क्या था? ए इंटरसेक्शन ई था। और ये जो हमारे पास पार्ट थे, यदि हम बात करें यहाँ पे इट वाज ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अब आप देखें यदि हम लिखना चाहें ए को, ए किसके इक्वल होगा? यदि ए को डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखना चाहें पूरे ए को, हम कैसे लिख सकते हैं? ए को लिख सकते हैं वी कैन राइट ए एज ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखें डायग्राम को। यदि हम ये जो ए इंटरसेक्शन ई था हमारे पास, व्हाट वाज, ये जो ए इंटरसेक्शन ई था हमारे पास और ये था ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को यदि यूनियन करते हैं हम, यदि इस वाले सेट को और इस वाले सेट को यूनियन करें तो हमारे पास क्या बनता है? पूरा सेट ए बनता है। तो ये लिखा हमने कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ई, मतलब ये कॉमन पार्ट प्लस किसमें कर दें? यूनियन कर दें ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास क्या बनेगा? पूरा सेट ए ही बनेगा। तो ए मस्ट बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं।
अब ये दोनों आउटर मेजर अप्लाई करेंगे यदि हम, आपने थ्योरम पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि आउटर मेजर क्या होती है, काउंटेबली सब एडिटिव होती है, मतलब कि यदि यूनियन को हम समेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट साइन आता है लेस देन इक्वल टू वाला। तो आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो हमारे पास ये इक्वल टू बाय डायग्राम डायरेक्टली होती है, तो जस्ट हमें प्रूव करना होता है जस्ट ये इनइक्वालिटी। तो किसी भी सेट को मेजरेबल दिखाना हो, या तो हम दिखा दें इक्वलिटी, या जस्ट हमें यदि इक्वलिटी नहीं दिखाने तो हम जस्ट ये भी दिखा देना, ये नेसेसरी एंड सुपरफिशिएंट कंडीशन होती है किसी भी सेट को मेजर दिखाने के लिए, क्योंकि वन साइड इनइक्वालिटी बाय डायग्राम अपने आप होती है। क्यों? यदि मान लो ई है, ये ए है, तो ये ए इंटरसेक्शन ए होगा, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होगा, दोनों को यूनियन कर देंगे यदि हम, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, वो क्या होगा, एक इक्वल होगा बाय डायग्राम। दोनों आउटर में से अप्लाई कर दें। आउटर मेजर की प्रॉपर्टी होती है काउंटेबली सब एडिटिव होती है, आउटर मेजर काउंटेबली सब एडिटिव होती है, तो क्या होगा, आउटर मेजर यदि अप्लाई करेंगे यहाँ पे यूनियन को सम में कन्वर्ट कर देंगे, और जो ये ग्रेट इक्वल टू साइन था, ये लेस देन इक्वल टू साइन चेंज हो जाता है। तो एक रिजल्ट तो हमने ये दिखा दी बाय डायग्राम, तो एक जस्ट हम क्या रहेगा दिखाना, ये दिखाना रह गया, तो हमारे पास दोनों में इक्वलिटी आ जाएगी। तो इसलिए कहते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सेट टू बी मेजरेबल इज आउटर मेजर ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद रिजल्ट आते हैं हमारे पास कि हम प्रूव करेंगे कि फाई इज मेजरेबल। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, फाई प्रूव करो कि मेजरेबल होता है, ठीक है जी, फाई मेजरेबल होता है, ठीक है। दूसरा रिजल्ट आएगा कि आर मेजरेबल होता है। तो करते हैं स्टार्टिंग को भी, फाई मेजरेबल कैसे होता है, यदि बात करें फाई के मेजरेबल के बारे में कैसे करें, देखो प्रूव कर रहे हैं हम, फाई मेजरेबल होता है कैसे होता है। देखो अब हमें क्या प्रूव करना है, मतलब यदि फाई का मेजरेबल दिखाना है, हम क्या दिखाएंगे कि हमें कोई, यदि फाई का मेजर दिखाता हूँ तो कहेंगे कि आउटर मेजर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू हो आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई कॉम्प्लीमेंट। यदि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो हम प्रूव कर देंगे फाई हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगी इट इज मेजरेबल। क्योंकि यदि ई को मेजरेबल दिखाना तो यहाँ ई आता था, अब यहाँ फाई को मेजरेबल दिखाना तो फाई आएगा। तो कैसे करें, देखो राइट साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, राइट साइड है कि एम स्टार आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई का कॉम्प्लीमेंट। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमें दिखाने की ये आउटर मेजर ऑफ ए की इक्वल आ जाए तो कैसे करेंगे। अब ए इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, यही होता है, आपको पता है कि कॉमन क्या छोटे वाला पार्ट आएगा, फाई आएगा। अब ए और फाई में कॉमन क्या होगा, ए कोई सबसेट रियल नंबर का, फाई कैसे छोटा सेट होता है, तो कॉमन क्या आएगा, फाई आएगा। और यदि बात करें यहाँ पे तो आउटर मेजर ऑफ ए और फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, पूरी रियल लाइन होती है हमारे पास, क्या होती है, पूरी रियल लाइन होती है। और ए क्या था, सबसेट था रियल नंबर का, तो क्या होगा हमारे पास, इट इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ फाई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए। अब आपको ध्यान होगा हमने प्रूव की थ्योरम, आउटर मेजर फाई क्या तो जीरो होती है, इट इज इक्वल टू जीरो प्लस एम स्टार ए। इट मीन्स राइट साइड लिया हमने प्रूव कर दिया इट इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए। हमने प्रूव कर दिया कि आउटर मेजर ऑफ ए इट इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई का कॉम्प्लीमेंट। कितनी आसान थ्योरम है, देखो सेम स्टेप पे यही थ्योरम हम बात करेंगे रियल नंबर के लिए कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो भी क्या होता है, मेजरेबल होता है। करते हैं बात इसके बारे में भी, पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा। हमने बात की सबसे पहले कोई भी सेट ई को मेजर बोलते हैं यदि कोई सबसेट मिले रियल नंबर का कि आउटर मेजर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट करो। फिर हमने बात की, ये तो हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बारे में बात की कि यदि हम एक साइड दिखा दें इक्वालिटी, जस्ट ये दिखा दें, तो भी हमारे पास क्या सेट मेजरेबल हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि वन साइडेड इक्वालिटी बाय डायग्राम अपने आप ही होती है। इसके बाद यदि बात करें हमने प्रूव किया कि फाई क्या होता है, मेजरेबल होता है। फाई को मेजरेबल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि दिखाएंगे यदि ई को मेजरेबल दिखाना हो तो दिखाते थे एम स्टार ए इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन फाई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अब हमें दिखाना फाई को मेजरेबल, तो ए तो वही रहेगा हमारे पास, तो प्रूव करना है। यहाँ फाई ले लिया, ई की जगह यहाँ फाई ले लिया। अब राइट साइड ले ली एम स्टार ए इंटरसेक्शन फाई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन फाई कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, फाई होगा हमारे पास, क्योंकि ए और फाई का कॉमन क्या होता है, मेरा फाई आता है, छोटा सेट आता है। और ए इंटरसेक्शन फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई कॉम्प्लीमेंट आर की इक्वल होता है। अब ए और आर में कॉमन क्या होगा, ए होगा, क्यों, क्योंकि ए जो ए होता है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर ही होता है, सबसेट ऑफ रियल लाइन होता है। तो एम स्टार फाई जीरो होती है, आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट हमेशा जीरो होती है, एंड आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए होगी, तो जीरो प्लस एम स्टार ए विल बी इक्वल टू एम स्टार ए। मतलब राइट साइड ले दी हमने, राइट लेफ्ट साइड प्रूव कर दी। सेम स्टेप पे एक बात करते हैं कि कैसे सेट ऑफ रियल नंबर भी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मेजरेबल होता है। सेट ऑफ जो रियल नंबर होता है इज ऑल्सो मेजरेबल। ये बहुत ही छोटे छोटे थ्योरम है, बहुत ही ईजी है, ठीक है जी।
तो मैं आर का मेजरेबल दिखाना तो क्या करेंगे हम दिखाएंगे कि आउटर मेजर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन आर प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन आर का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन आर क्या होगा हमारे पास, ए ही होगा, क्योंकि ए और आर में कॉमन क्या आएगा, ए आएगा, प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट। आर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, आर कॉम्प्लीमेंट क्या फाइव होगा, ठीक है जी। तो आउटर मेजर ऑफ ए मस्ट प्लस ये क्या हो जाएगा, ए और फाइव में कॉमन क्या आएगा, फाइव आएगा, अगेन सेम स्टेप पे आउटर मेजर ऑफ फाइव आएगा, ठीक है जी। तो अगेन आउटर मेजर ऑफ फाइव क्या तो जीरो होती है, पढ़ चुके हैं। तो ये क्या आ गया, एम स्टार ए इक्वल आ गया। ये कहाँ से आया, जो हमने राइट साइड ली, हमने प्रूव कर दिया कि इट इज इक्वल टू एम स्टार ए, इट मीन्स आर इज ऑल्सो मेजरेबल। इसके बाद जो थ्योरम आती है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे थ्योरम का, आर मेजरेबल होता है। इसके बाद बात आती है कि यदि कोई सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, दैट इज नेक्स्ट थ्योरम आती है हमारे पास, इफ ई इज मेजरेबल, यदि कोई ई सेट कोई भी मेजरेबल है, ठीक है, तो हम प्रूव करेंगे इफ एंड ओनली इफ ई कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल हो। हम मतलब क्या है कि हमारे पास हमें कोई सेट मेजरेबल दे रखा है, हम प्रूव करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होगा। बाद में मान लीजिए किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है तो खुद मेजरेबल होता है। तो प्रूव करते हैं स्टार्ट। प्रूव में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम मान लेते ई मेजरेबल है, लेट ई इज मेजरेबल। हमने मान लिया क्या मेजरेबल है, हम प्रूव करेंगे, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या रहेगा हमारे पास स्टेप के अंदर, ई कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होगा। हम दिखाएंगे कि ई का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, मेजरेबल होगा, ठीक है जी। तो ये हम दिखाएंगे। अब ई मेजरेबल है तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो डेफिनेशन है मेजरेबल सेट की क्या आती है, इफ ई इज मेजरेबल देन वी गेट ए सबसेट ऑफ, देयर एग्जिस्ट ए सबसेट ऑफ ए, जो हमारे पास किसका होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, ए इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए सबसेट ऑफ रियल नंबर सच दैट outer measure of A must be equal to outer measure of A intersection E plus outer measure of A intersection E का कॉम्प्लीमेंट होगा। बिल्कुल आसान थ्योरम है। हमने कहा कि E मेजरेबल दे रखा है हमें, इट मीन्स वी हैव ए सबसेट ऑफ रियल नंबर सच दैट आउटर मेजर ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E प्लस आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट। जस्ट हमने रीअरेंजमेंट किया, आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, इसको जस्ट हमने बाद में, ठीक है जी, जस्ट हमने रीअरेंज किया इसको। हमने क्या किया, जस्ट रीअरेंज में भी हमने क्या किया, स्टेप छोटा स्टेप किया कि हमारे पास इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। इसके बाद यदि बात करें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा हमारे पास क्या रहेगा, देखो अब आपको पता है कि किसी भी सेट ए, कोई भी सेट मान लेते हैं, यदि कोई भी ए सेट है हमारे पास, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, हमेशा क्या होता है वही सेट आता है, रिजल्ट होता है हमारे पास ये। तो सेम स्टेप रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। ये क्या हमारे पास एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट है, इसको लिख देंगे हम ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट उस सेट के इक्वल होता है, तो ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ई के इक्वल ही होगा। अब आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्या ध्यान देना, नोट करने वाली बात है, ये जब ई को मेजरेबल की बात कर रहे थे तो हम क्या करते थे, यहाँ पे ई आता था। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो स्टेप देखेंगे आप, यहाँ पे क्या है, ई कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे ई कॉम्प्लीमेंट है ई की जगह। इट मीन्स ये क्या बन गया, डेफिनेशन से क्या हो गया हमारे पास, ई कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल हो गया। ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, मेजरेबल हो गया। क्यों हो गया हमारे पास ई कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल, क्योंकि हमारे पास ई की जगह क्या है, ई कॉम्प्लीमेंट आ गया, और ये किसकी इक्वल है, एम स्टार ए की इक्वल ही चल रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ हमारे पास कि आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट ये एम स्टार ए की इक्वल होगी। इट मीन्स ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मेजरेबल हो गया। कितनी आसान थ्योरम है, हमने ई को मेजरेबल मानना, हमने प्रूव किया कि ई कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होता है। अब हम करें कन्वर्स पार्ट इसका। कन्वर्स पार्ट में मानेंगे कि हम हमारे पास क्या दिखी, मतलब जो कन्वर्स पार्ट में माने लेट ई कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है, ई कॉम्प्लीमेंट क्या है, मेजरेबल है। हम प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दैट रिक्वायर्ड भी करेगा ई मेजरेबल है, ई इज मेजरेबल, ठीक है जी। हमें गिवन है कोई सेट मेजरेबल है, उसका कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होता है, हमें प्रूव करना है कि उस सेट ही मेजरेबल हो खुद, कि सेट का कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होता है तो खुद भी मेजरेबल होगा, ये प्रूव करना है। आप प्रूव करते हैं स्टार्ट। अब हमें देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है, ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, मेजरेबल गिवन है। अब आपने अभी जो गिवन रिजल्ट है, जो कन्वर्स पार्ट में यदि बात करें हम, क्या हमारे पास यदि ई कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है, इसका कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होगा, ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, इज आल्सो मेजरेबल बाय अबव given result, we can say that it is also measurable।
यदि कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होगा, ये किसके इक्वल होता है? ई के इक्वल ही होता है, इट मींस ई इज मेजरेबल। बहुत ही आसान सवाल होती है। हमने बात की यदि कोई सेट मेजरेबल होता है उसका कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होता है। आने वाली क्लास में बात करेंगे कोई सेट मेजरेबल है उसका जो दो सेट का यूनियन मेजरेबल होता है, फाइनाइट यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट मेजरेबल होता है, दो फाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन मेजरेबल होता है। फिर हम बात करेंगे कि दो सेट का डिफरेंस मेजरेबल होता है, मेजरेबल सेट का, दो मेजरेबल सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस, दैट इज हम बात करेंगे कि यदि हम ए और बी दो सेट हमारे पास सिमेट्री डिफरेंस क्या होता है कि नया वर्ड नई टर्म आएगी हमारे पास सिमेट्री डिफरेंस। ए सिमेट्री डिफरेंस भी बोलते हैं। ये तो डिफरेंस होता है सिंपल, ए और बी का डिफरेंस क्या होता है? ए माइनस बी होता है डिफरेंस सिंपल। एक वर्ड आता है सिमेट्री डिफरेंस, ए डेल्टा बी से नोट करते हैं। डेल्टा मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ये क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के इक्वल होता है हमारे पास। ठीक है जी, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ये भी क्या होता है? मेजरेबल होता है। यदि ए और बी मेजरेबल है तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी भी मेजरेबल होता है। इसके बाद एक सेट आता है, यदि किसी सेट की आउटर में जीरो तो वो क्या होता है? हमारे पास मेजरेबल होता है। इसको करेंगे आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस। आज हमने बिल्कुल बेसिक थोड़ी सी बात की मेजरेबल सेट क्या होता है। मेजरेबल जो सेट का जो कंसेप्ट है बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं आने वाली क्लास के अंदर, और बहुत ही मजा आने वाला आपको, मेरा आपसे वादा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।